नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। मैं हूं दिलीप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ के बारे में, जो कि सुपर टेट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि 20 मार्क्स को हमें देखने को मिलता है। तो हम सुपर टेट में इस 20 नंबर के मैथ को बहुत आसान भाषा से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको पेशेंस बना के, धैर्य बना के रखना होगा और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहना होगा, और इसको हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे और सीख लेंगे। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस रणनीति से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ सब्जेक्ट की, जो इसमें सब्जेक्ट में जो इसमें इंक्लूड किया गया है वो क्या है। पहला, जिसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम कहते हैं, जिसे अंकीय क्षमता कहते हैं। अंकीय क्षमता में इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसमें गणितीय संक्रियाएं देखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखेंगे गणितीय संक्रियाएं। फिर उसके बाद हम डेसिमल से देखेंगे, दशमलव पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं हिंदी में, प्लेस वैल्यू। फिर उसके बाद हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न पढ़ने के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं, इसको साधारण ब्याज देखेंगे। फिर उसके बाद जो इंक्लूड होता है इसमें, वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद लाभ और हानि पढ़ेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फिर परसेंटेज देखेंगे कि प्रतिशत। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे विभाज्य। फिर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड आएगा। फिर जो है नेक्स्ट एक एक नियम, फिर बीजगणित। फिर उसके बाद हम क्षेत्रफल देखेंगे। फिर उसके बाद एवरेज, औसत देखेंगे। फिर उसके बाद वॉल्यूम, आयतन देखेंगे। फिर उसके बाद रेशियो देखेंगे, जिसे हम अनुपात कहते हैं। फिर उसके बाद हम सर्वसंख्याएं देखेंगे, सामान्य सर्वसंख्याएं। फिर उसमें जो चैप्टर है उसमें क्या है, ज्यामितीय। फिर उसके बाद सामान्य सांख्यिकी, उसको लास्ट में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम अंकीय क्षमता देखेंगे कि अंकीय क्षमता किस प्रकार से हमें आती है। सबसे पहले देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं अंकीय क्षमता में। सबसे पहले हम यही स्टार्ट करने वाले हैं कि आज के सेशन में इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा रहा आपका सिलेबस में, जो इस सब जितने भी चैप्टर्स में सम्मिलित किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, ये सारे मैथ्स में इंक्लूड किए गए हैं। टोटल कितना 21 चैप्टर है इसमें, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी सरकार गठन होने में समय जाएगा, देखो 10-15 दिन, एक महीना जा सकता है, और लेकिन फिक्स है कि वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। कुछ चर्चे में चला कि 37,000 तक वैकेंसीज खाली हैं, जिसको देने के मूड में है सरकार। तो आपको क्या है, सिर्फ कंटिन्यू अभी से प्रयास करना, फिर लगे रहो अभी से। अभी अगर अभी आप पीछे रह गए तो बहुत, और नेक्स्ट जब एग्जाम, जब वैकेंसी आ जाएगी तब क्या कर पाओगे। 1-2 महीने में इतनी जल्दी नहीं कि आप तैयारी कर लेंगे। इससे अच्छा है कि अभी से लगे रहो, जहां मैथ को हम बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, एकदम जीरो से। आपको कोई भी कठिनाई नहीं समझ में आएगी, कोई भी कठिनाई आपको आएगी ही नहीं, ये मेरा गारंटी, मेरा दावा है। सिर्फ आप मेरे साथ लगे रहिए, इट्स ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है, अंकीय क्षमता। और अंकीय क्षमता में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स को। नंबर्स, संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं क्या होती है, संख्याएं वो जिसके द्वारा हम किसी चीज को समझते हैं, किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, वही संख्याएं कहलाती हैं। जिससे क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी होते हैं, इंडिकेट करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी वस्तु या व्यक्ति का क्या मान समझ में आता है कि 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। इसी तरह क्या होती है, संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं में सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर्स में 2 प्रकार से। पहला क्या है, रियल नंबर। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा हम बड़े में लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं नंबर्स।
संख्याएं की अगर हम बात करें, नंबर, सबसे पहले क्या देखते हैं, रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर, ओके। पहला रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दूसरा एक काल्पनिक संख्याएं जिसे कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ओके, अब बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्याएं। देखिए, जो रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर के भी कितने हो गए? दो भागों में। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिनरी नंबर, मान लो जैसे कोई व्यक्ति है या कोई किसी को मान सकते हो कि कोई व्यक्ति है, एक संख्या है, सदस्य। अब उनके मान लो दो बेटे हैं। दो बेटे पहला क्या, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। मतलब एक वास्तविक संख्या है और दूसरा काल्पनिक संख्या है। मान लो ये भीष्म पितामह हो गए। ये जो इमेजिनरी नंबर मान लो भीष्म पितामह, इनको मान सकते हो कि मान लो इन्होंने बोला भाई जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, मैं कुंवारा रहूंगा, कभी भी शादी नहीं करेंगे हम। तो ये जो काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, इन्होंने बोला हम शादी नहीं करेंगे। ये भीष्म पितामह मान करेंगे कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। और जो शादी नहीं करेंगे, क्या उसके बच्चे होंगे? नहीं होंगे। जब उसके बच्चे नहीं होंगे, फिर परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इनका परिवार यहीं पे स्टॉप हो गया। जो काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर है, यहीं पर स्टॉप हो गया, इनकी फैमिली आगे नहीं बढ़ी। लेकिन ये भाई साहब ने क्या किया, बोल नहीं भाई मैं तो बिना शादी के नहीं रह पाऊंगा, स्टार्ट होंगे, बोले मैं शादी करूंगा। या पांडु वो होंगे कि बोले शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। इनकी शादी हो गई और इनके फिर बेटे भी हुए। अब जो रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, अब इनके भी तो बेटे हुए मान लो। अब ये क्या हुए, इनकी संख्याएं आगे बढ़ी। तो इसके जो हुए इसमें दो, एक पहला क्या निकल के आया, पहला जो हमें देखने को मिलता है इसमें रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इट्स ओके। इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। और दूसरे इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? द नंबर व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में से लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। द नंबर्स व्हिच वी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वो संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में, जिनको हम भिन्न के रूप में, जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिख सकते हैं। और द नंबर व्हिच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए थोड़ा हम डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये क्या होते हैं।